ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पाठ करे शांति से लेकर प्रभु का नाम, अर्थ समझ समझ कर करे पाठ प्रभु का लेकर नाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये चौपाई किसी ग्रंथ की नहीं है। प्रभु की कृपा से मुझे जो चौपाई याद कराई गई और मुझे दी गई, वही मैंने आप सबके सम्मुख इस समय उसका उच्चारण किया है। इसका अर्थ ये है कि जब आप कोई भी पाठ प्रभु का करते हैं, चाहे वो रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो, चाहे वो शिव पुराण का पाठ हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत का पाठ हो, या चाहे वो किसी अन्य कोई भी ये चाहे वो कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन उसका पाठ आप जब भी करें तो प्रभु का नाम लेकर लें, प्रभु के नाम का स्मरण करें पहले, और बहुत शांति के साथ करें। और जो पाठ आप कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ भी आप समझे तभी पाठ करें। तब आपका ये समझ पाएंगे आप कि आप क्या कह रहे हैं पाठ में। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पाठ करते हैं तो उसका हमें हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषा में आती है उसका अनुवाद यानी कि उसकी व्याख्या हमें पता होनी चाहिए। होता क्या है कि ज़्यादातर हमारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, और ये अलग बात है कि संस्कृत की हिंदी रूपांतर किया गया है और अन्य भाषाओं में भी रूपांतर किया गया है। तो वो जो अनुवाद है, उस अनुवाद को भी हमें ध्यान से समझना चाहिए जो हम पाठ करें। इसी तरीके से जाप जब आप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो उस मंत्र का क्या अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका क्या लाभ होता है, आपसे ये कह दिया जाए, जो भाषा आपको ना आती हो, कि एक दो लाइनें लिख के दे दी जाएं और आपसे कह दी जाए ये आप पढ़ दीजिए, आप उसे पढ़ देंगे, और जिनके समझ में वो भाषा आएगी वो मुस्करा देंगे, ताली भी बजा देंगे। लेकिन आप तो तटस्थ रहेंगे, आप यही सोचेंगे कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता इस भाषा का क्या अर्थ है। इसी तरीके से रामचरितमानस अवधी भाषा में है, श्रीमद् भगवद गीता वेदव्यास जी ने लिखी जो संस्कृत में है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतर भी है। रामचरितमानस का भी हिंदी रूपांतर है, शिव पुराण भी हिंदी रूपांतर में है, श्रीमद् भागवत भी का भी हिंदी रूपांतर है। तो हिंदी हमें, यानी कि अगर आपकी हिंदी भाषा है या जो भी भाषा है, वो भाषा में आप उस पाठ का जो भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या प्रभु के समक्ष आप उसका उच्चारण करते हैं, तो उसका अर्थ आपको अवश्य समझना चाहिए। अब क्यों समझना चाहिए, आप संस्कृत पढ़ते रहिए और संस्कृत पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ ना समझ पाए तो आप पाठ तो कर लिया आपने पूरा। मान लीजिए किसी पाठ में 20 श्लोक है, अब आपने 20 श्लोक पढ़ लिए, लेकिन आपने श्लोक तो पूरा पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया इसका क्या अर्थ है। और अगर आप अर्थ समझ लेते तो आपका मन से, बुद्धि से और हृदय से उस पाठ से और जिसका पाठ आप कर रहे हैं उससे लगाव होता जाता, आपकी भावना संतुष्ट होती और आप भावना से पाठ कर पाते। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है।
अब जैसे रामचरितमानस में एक बहुत ही चर्चित चौपाई है, तीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, इसका अर्थ समझिए, हे प्रभु आप दीन दयाल हैं और मुझ पर अर्थात आपके इस भक्त पर जो संकट है वो बहुत भारी है। इस संकट को हटाने में मैं असमर्थ हूँ, इसे समाप्त करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए आप इस संकट को हर लीजिए अर्थात इसे समाप्त कर दीजिए। तीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तो जब आप अर्थ समझ जाते हैं तो अब आप आनंद के साथ इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं प्रभु श्री राम जी के समक्ष, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने प्रभु श्री राम जी से क्या कहा है। इसी तरीके से हनुमान चालीसा में जब हनुमान चालीसा का शुभारंभ होता है तो उसमें सर्वप्रथम चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये तो संत तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखी, जो वो भाषा जानते थे। आप पढ़ भी रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आपका ज्ञान और गुण, जितना ज्ञान आपके पास है, जितने गुण आपके पास हैं, उससे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अथाह है, अनंत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे कपीश्वर, तीनों लोक अर्थात धरती लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है, ये इसका अर्थ है। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम जी के दूत हैं, आपके बल को कोई नहीं समझ सकता, आपके बल का से लोहा कोई नहीं ले सकता, उसका पार कोई नहीं कर सकता। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अंजनी पुत्र हैं और पवन देव जी के पुत्र हैं। तो ये अर्थ जब हम समझते हैं तो पाठ से हमें हनुमान जी के प्रति और लगाव होता है। इसी तरीके से जो मैंने रामचरितमानस चौपाई आपको पढ़कर अभी सुनाई थी, उसमें भी पाठ करने से आपको लगाव हृदय से होगा। अब एक आरती है, जय शिव ओंकारा, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ये एक बीच में इस आरती में आता है, यानी कि तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी, ये जो तीनों रूप हैं, इन्हीं से ये तीनों लोक और सारा जग, त्रिभुवन जग मोहे, सब जो है वो आपको आश्चर्य से देख रहा है, आपसे मोहित हो रहा है, ये इसका अर्थ है। तो चाहे आप आरती गाएं, चाहे आप भजन गाएं, चाहे आप पाठ करें, चाहे आप मंत्रोच्चार करें, उसका अर्थ समझिए, और अर्थ जब आप समझेंगे तो आपकी भावना बलवती होगी प्रभु के प्रति, जिसका पाठ कर रहे हैं, उस पाठ से लगाव का बढ़ेगा, और तब आप ज़्यादा गहराई से पाठ कर पाएंगे। जितनी गहराई से आप पाठ करेंगे उतना ही आपके प्रभु के पास पहुँचेगा और उसका मधुर फल आपको प्राप्त होगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान का कार्य मानकर, ताकि अन्य लोगों तक भी ये चैनल पहुँचे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में जो भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए, ये आप सबका अधिकार है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं उसका भी आप सब आनंद लीजिए और उसे भी आप सब अवश्य देखिए और सुनिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल, आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।